हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो उन 15,000 छाछठ छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में सफलता अर्जित की है। और उन अभ्यर्थियों को भी जो इसमें सफलता से वंचित रह गए हैं, उनको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए अभी अक्टूबर 2025 में फिर से एक मौका है, एक बेहतरीन अवसर है और एक अच्छा समय है उनको भी तैयारी के लिए। तो निराश होने की बजाय उनको बहुत ही धैर्य के साथ, एक परिश्रम के साथ, एक नए अप्रोच के साथ जो गलती 2024 में उन्होंने की है, वो गलती दोबारा ना हो, उससे सीख लेते हुए फिर से लगने की जरूरत है उनको। तो आज हम लोगों का मुख्य विषय है कि कई हमारे मित्रों ने, हमारे जो साथ में हम लोगों के जो साथ में काम करने वाले जो मित्र हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, कई अन्य मित्रों ने सफलता पाई है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि अब क्या किया जाए। बहुत सारे छात्र छात्रा इसमें छात्र छात्रा ऐसे होते हैं कि जो 15,000 लगभग 15,000 66 अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता हासिल की है, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, मुश्किल से 3,000 4,000 जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से मेंस की तैयारी करते रहे हैं, सीरियस रूप में, गंभीर रूप में, जो मेंस को अप्रोच बनाकर जिन्होंने पहले से तैयारी की। बाकी अधिकांश जो संख्या होती है, अधिकांश जो लगभग 12,000 10-12,000 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गंभीरता से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले जो उनका सवाल यही था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक बहुत स्ट्रेटजिक रूप में उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि यक्ष प्रश्न होता है कि अब क्या किया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो ये लगा कि ये चूंकि हम लोगों का जो अनुभव है वो सभी के साथ शेयर किया जाए, निश्चित तौर पर ये लाभकारी है। और अभी भी सबसे पहले तो जिन लोगों ने पहले से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, पहले से जिनकी तैयारी है, अपना उसी मेंस के अप्रोच पर लगे हुए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन अवसर है उनके पास। कल से लेकर आपके पास 116 दिन का अभी बेहतरीन अवसर है। पूरे पूरे 116 दिन है। तो हम लोग इस 116 दिन की हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। तो सबसे पॉजिटिव चीज पहले आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, हम लोगों को करना क्या है। चूंकि पीटी है, प्रारंभिक परीक्षा है, आप लोग पास करके आए हैं, तो इतना निश्चित रूप से तय है कि कुछ न कुछ आपको पता है। बहुत कम जो छात्र हैं, नगण्य मात्रा में छात्र ऐसे भी होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं, जो तुक्के में जो कहते हैं कि बाय चांस सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो मुश्किल से आप अधिकतम संख्या अगर जोड़ेंगे तो 1,000-2,000 स्टूडेंट, मोस्टली 8-10,000 जो स्टूडेंट हैं, अच्छे लेवल के जो छात्र छात्रा रहते हैं, और वो सफल भी होते हैं। फाइनल रूप में उनका नाम अंतिम सूची में, सफल अभ्यर्थियों की सूची में होता है, बशर्ते एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे अप्रोच के साथ उनको अब लगने की जरूरत है। बहुत अच्छे 116 दिन आपके पास, आपके हाथ में है। मेन बात यही है, मुख्य बात यही कि कैसे क्या किया जाए। क्या 116 दिनों में हम बड़ी बड़ी पुस्तकें तैयार कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, या बड़े बड़े कोचिंगों के नोट्स पढ़ सकते हैं, या क्या हम इन 116 दिनों में बहुत जो ब्रॉड एक नोट्स होते हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसी पर हम लोगों को आज चर्चा कर दी है कि कैसे निश्चित रूप से आप सफलता पा सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत पर्याप्त समय, पर्याप्त के बजाय अगर कहें कि बहुत ही अभी आपके पास समय है। 116 दिन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको उपयोग में आप ले आते हैं, तो हमको करना क्या है। जैसे हम लोगों ने बात की, परीक्षा में बैठने वाले छात्र जो हैं वो दो तरीके के हैं। पहले जो फर्स्ट टाइप के हैं, हम लोगों ने अभी चर्चा की, जो पहले से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, मेंस की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, एक वो हो गए। हम जिस पर चर्चा करेंगे वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी तक गंभीरता से मुख्य परीक्षा पर नहीं लगे हैं। निश्चित रूप से उनको बिल्कुल भी ना ही परेशान होना है, ना ही हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई ऐसे फैसले करने हैं कि आप जल्दबाजी में कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ एक ये भी उठता है
जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए जो अभी एलिजिबल जो घोषित किए गए हैं, जो पास घोषित उसके लिए अर्हक घोषित किए गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको तुरंत अभी ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हम लोग क्या देखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यही पे है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या जो छात्र छात्राओं की होती है वह इन्हीं छात्र छात्राओं की होती है। सबसे बड़ा पॉइंट हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, उनको इसके बारे में क्या करना है, क्या तुरंत उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे मुख्य बात हम लोगों को क्या देखनी है? अपना मूल्यांकन खुद करना है।